दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 19 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 एसएससी सीजीएल के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उन्हें बता दूं कि 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक के सभी शिफ्ट के शिफ्ट वाइड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो अब आप वहां पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक कर दें। और डिस्क्लेमर ये है कि एसएससी के नोटिस में कि रेस्पेक्ट करते हुए और जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया है उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनकी लैंग्वेज को हल्का सा चेंज कर देंगे। ऑप्शंस फॉर्मेट में हम लोग नहीं देंगे और हमारा मेन जो है एक्सटर्नल फैक्ट्स क्या हैं वो सब हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बिना पहले क्वेश्चन पे। आफ्टर विच इंसिडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो उनको नाइटहुड का उपाधि दी गई थी वो किस इंसिडेंट के बाद वापस लौटा दी गई थी? तो जलियनवाला बाग मैसेकर जो हो गया था 1919 में, उसका विरोध करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये लौटा दी थी। अच्छा, जलियनवाला बाग में मीटिंग किस एक्ट के विरोध में हो रही थी? तो अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में। इनको नाइटहुड मिला कब था? 1915 में। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि बुक के लिए। अच्छा, जलियांवाला बाग मैसेकर से और कौन व्यक्ति आहत हुआ था? गांधी जी। और उन्होंने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद गांधी जी को क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने बोर वार में ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। उसकी क्या हिस्ट्री, वो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों, इन सब फैक्ट्स को इंक्लूड करने का पर्पज़ ही यही है कि आपको गूगल न चलाना पड़े। आप सबकी तरफ से मैं गूगल चला के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, आगे वाली शिफ्ट के काम में है। आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। रोड का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है जनगणना 2011 के हिसाब से? आपके ऑप्शन है यूपी, एमपी, केरल या फिर नन। तो हमारा सिंपल सा ऑप्शन है केरल। भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य और उसी में सबसे ज़्यादा भारत के रोडों की घनत्व। हु स्टार्टेड खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार जो एक ग्रुप था प्री कॉलोनियल इंडिया में, वहाँ पे खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने करी थी? गांधी, नेहरू या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो सबको पता होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी थी। और इनको क्या कहा जाता है? इनको रेड शर्ट भी कहा जाता है क्योंकि लाल कुर्ते पहन के ये अपना कार्य किया करते थे। और इनको और क्या क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था? 1987 में। और ऐसा भारत रत्न पाने वाले ये भारत के मतलब पहले नॉन इंडियन थे, क्योंकि ये तो विभाजन की वजह से पाकिस्तान में इनको जाना पड़ा था। तो इस वजह से भारत रत्न पाने वाले पहले नॉन इंडियन थे। एंथ्रोपोडा का एग्जाम्पल पूछा था, इसमें ऑप्शंस हमें पता नहीं है तो इसको कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एंथ्रोपोडा के जनरल एग्जाम्पल्स क्या हैं? एंथ्रोपोडा फाइलम के बारे में कुछ फैक्ट्स, और एंथ्रोपोडा के बारे में अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो एंथ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लॉबस्टर, स्पाइडर, सेंटीपीड, क्रैब, मिलीपीड, माइट्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई, आंट। हिंदी में बताएं तो मकड़ी, सेंटीपीड, केकड़ा, और उसके बाद ये जुए वगैरह जो पड़ जाते हैं, कॉकरोच, उसके बाद तितली या फिर ये अपनी चींटी। ठीक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर की इनकी परत होती है वो एक विशेष पदार्थ से बनी होती है। किससे? चिटिन से। और इनके क्या होते हैं? ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, ये अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं किस प्रोसेस से? मॉल्टिंग से। हालांकि सांप इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन सांप कैंचुली छोड़ता है, ये सबको पता है। वैसे ये सब लोग भी अपने बाहर का हिस्सा छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आगे आता है तो आपके लिए तैयारी हो जाएगी। ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं है। ईयर पूछा था या किसको इसने रिप्लेस किया है? तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। ईयर था इसका 2016। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट मोदी सरकार के समय आया था, जिसने विकलांगों को कई अधिकार दिए थे, उसके साथ साथ उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया था। इसने किस एक्ट को रिप्लेस करा था? विकलांगता अधिकार एक्ट 1995। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि भाई विकलांग है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंडर आता है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें, आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं प्लीज़, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था
कल रात को जो 10 बजे अपलोड करा था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स दिए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। वर्धा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी। अच्छा हाँ, एक जने ने स्पेशल कमेंट किए थे, 2-4 जनों ने, कि भाई आपके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑथेंटिक हैं। देखिए हम वीडियो को थोड़ा लेट अपलोड करते हैं लेकिन क्वेश्चन ऑथेंटिक रखने का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर? गोदावरी रिवर की। अच्छा, गोदावरी वर्धा से और रिलेटेड क्या क्या है? तो वर्धा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? सतपुरा की पहाड़ियों में। सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ, ठीक है। पहले वर्धा जाती है, मिलती है वेन गंगा में, फिर वेन गंगा में मिलके ये दोनों रिवर एक साथ क्या कहलाती हैं? प्राणहिता रिवर। प्राणहिता जाके मिलती है गोदावरी में। तो वर्धा को गोदावरी में जाने के लिए 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जैसे आप लोग तप रहे हैं अपने आप को सिलेक्ट कराने के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। गोदावरी का ओरिजिन क्या है? तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर माउंटेन जो कि नासिक में है, वहाँ से गोदावरी का ओरिजिन होता है। ये सारे फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू उड़ीसी डांस? उड़ीसी जो शास्त्रीय हमारा नृत्य शैली है, इसमें से कौन से कलाकार उनसे जुड़े हुए नहीं हैं? इसके क्या ऑप्शन है? ऑप्शन हमें पता नहीं है, इसलिए जनरल जो ओडिसी डांस के जो आर्टिस्ट हैं वो मैं आपको नाम बता देता हूँ। केलुचरण महापात्र पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। सुजाता महापात्र जो हैं, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं, और माधवी मुदगल। तो ये जो फेमस हैं ये उड़ीसी डांस के फेमस डांसर्स हैं। फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, इसका भी एग्जैक्ट क्वेश्चन लोगों ने थोड़ा ऊपर नीचे बताया कि कब मिला था, या इंडिविजुअल गोल्ड किसको मिला था, या इंडिविजुअल क्या था। तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ। 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो पहला मेडल किसको मिला था? मनु भाकर को। किस कैटेगरी में? शूटिंग कैटेगरी में। कैटेगरी शायद पूछी हुई थी। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड अगर पूछा हुआ था तो अभिनव बिंद्रा को मिला था। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कौन सा इवेंट था? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, 2012 में क्या हुआ था अभिनव बिंद्रा का? 2012 में ये 4th प्लेस पे रहे थे। 2016 में इनको गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडियन ओलंपिक टीम के रूप में भेजा गया था। पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया था 2016 में। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फंडामेंटल ड्यूटी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4A आर्टिकल 51A किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये आई थी। उसके बाद कितनी इन्होंने रिकमेंड किए थे? 8। अडॉप्ट कितने किए गए? 42वें संशोधन 1976 में 10। फिर कौन सा आता है? एक और संशोधन आया जिसमें 11वां ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोग कह चुके हैं, इस पर कोई क्वेश्चन था। PM इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आर्टिकल 75 हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अटर्नी जनरल किस आर्टिकल से? क्योंकि आसपास हैं तो आर्टिकल 76 अटर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू VP? जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है प्रेसिडेंट। कौन से संविधान के आर्टिकल के अंडर दिलाता है? आर्टिकल 69। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है हमारे संविधान में कहाँ से जोड़ी गई है? तो वो जोड़ी गई है USA से, ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने इसे कॉपी किया है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहाँ पे हुई थी या किस राजा के अंडर हुई थी, वो एक क्वेश्चन था। तो कुषाण डायनेस्टी के जो राजा कनिष्क थे उनके अंडर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये कब हुई थी? 72 आफ्टर डेथ, ठीक है, जिसको कॉमन एरा कहते हैं। इसमें हुआ क्या था इंपॉर्टेंट? हीनायान और महायान का डिवीजन हुआ था। ये इंडिविजुअली शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हीनायान महायान का डिवीजन किस किंग के अंडर हुआ था? तो किसके अंडर हुआ था? कनिष्क के अंडर। इसका वेन्यू क्या था? वेन्यू था कश्मीर, ठंडी ठंडी वादियाँ कश्मीर की। हेड कौन रखे गए थे उन सभी बौद्ध भिक्षुओं में से? वासुमित्र जी जो थे उस समय बौद्ध भिक्षुओं के हेड रखे गए थे। डिप्टी हेड कौन करे गए थे? अवघोष। अब आप देख लीजिए हमारे ये कॉमन एरा में ये हो रहा है 72 AD में। उस समय भी कौन को हेड बनाना है, कौन को डिप्टी हेड बनाना है, पूरी प्लानिंग के साथ ये किया गया था। अच्छा, अब आपको गूगल न चलाना पड़े इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंदर हुई थी? अजात शत्रु के अंडर। कब हुई थी? 483 BC में। इसके हेड कौन बनाए गए थे? महाकश्यप। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? विनय पिटका और सूत्र पिटका, जो 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं इनका यहाँ पे लिखी गई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 383 BC। इसको किस किंग के अंडर हुई थी? काल अशोक के अंडर। काल अशोक किस डायनेस्टी से थे? शिशुनाग डायनेस्टी। इसके हेड कौन बनाए गए थे? सर्वकामी। और इसका वेन्यू क्या था? वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 250 बिफोर क्राइस्ट। इसके हेड कौन थे? हमारे सम्राट अशोक।
इसमें जो मतलब किंग थे सम्राट अशोक, हेड किसको बनाया गया था, मोगलीपुत्र टिस्सा को। इसमें क्या मेन काम हुआ था, अभिधाम पिटिका जो इनकी तीसरी फेमस बुक है वो लिखी गई थी। दोस्तों इतना ध्यान से आपके लिए सारे रिलेटेड फैक्ट्स लेके आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विजेंद्र सिंह का पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि शायद कितनी बार पार्टिसिपेट किया था या पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, आप कमेंट में बताएं। अच्छा हाँ, आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, ताकि आपको शिफ्ट का अंदाज़ा लगे। बहुत से लोग पूछते हैं शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी, तो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो आपने किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट करे, कितनी एक्यूरेसी थी, आप ये कमेंट कर दें। विजेंद्र सिंह की बात करते हैं, 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में, जहाँ पे अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड लेके आए थे। ये इनका पहला ओलंपिक था। 2015 में इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग से जुड़ गए थे, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का यही रूल है कि आप नेशनल टीम से नहीं खेल सकते, इसलिए 2016 रियो ओलंपिक के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बीच में एक ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें शायद ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं जुगाड़ पाया हूँ। आगे अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे पता चलते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी नीचे कमेंट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें।